नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हमारी खास पेशकश में बात होगी कोटा रोडवेज में किए गए सुरक्षा इंतजामों की, जहां रोडवेज बसों में महिलाओं की सेफ्टी के लिए 7 महीने पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन 103 बसों में लगाए गए कैमरों में से महज 52 कैमरे ही चल रहे हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि विभाग को महिलाओं की सुरक्षा की कितनी चिंता है और कैसे तीसरी आंख यानी ये कैमरे सिस्टम के सुस्त रवैये के कारण महज दिखावा बनकर रह गए हैं। आज बात इसी पर होगी, लेकिन पहले बात करते हैं पैसों की। जी हाँ, वो पैसे जिसके लिए जनता 9 दिन से परेशान हो रही है, लेकिन इन लोगों को पैसा नहीं हाथ लग रही है तो सिर्फ मायूसी। नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लंबी कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही। स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलने के चलते कई बैंक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ग्राहकों पर नई नई शर्तें थोप रहे हैं। लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने। आपको क्या बोला? ये बोल रही हैं कि 1000 और 500 के पुराने नोटों को बदलवाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगह ये देखने को मिलता है कि बैंक वाले अपनी मनमर्जी करते हैं। स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने के बावजूद भी उनसे अलग अलग तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर पूरी करवाई जाती है। हम सी स्कीम की जो मुख्य ब्रांच है ICICI की, उसकी मुख्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ बहुत लंबी लाइन है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष अलग अलग लाइनों में खड़े हैं। लेकिन इन सब से जो है इन सब की परेशानी ये है कि जो भी फॉर्म इनसे भरवाया जाता है तो उनसे प्रत्येक नोट का नंबर लिखवाया जाता है। हालांकि इस तरह की कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि अपना पैसा चेंज कराना आए तो वो अपनी चेंज कराने के दौरान जो है अपनी पैसे की जो नंबर है वो लिखे। इस तरह का डायरेक्शन कहीं नहीं है, न रिजर्व बैंक की तरफ से है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो नोट चेंज करवाने हैं उन नेट के सीरियल नंबर भी लिखने के लिए इनको बाध्य किया गया है। साथ में सभी लोगों से एक अपनी फ़ोटो भी मंगवाई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह कि जहां तक शाही लगाने वाली बात है वो जो मौखिक आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है वो काम अभी भी यहां पर शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कि जितनी भी तकलीफ़ें ये कस्टमर जो बाहर लाइन में खड़े हैं वो बता रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है ये बात करने के लिए ICICI बैंक की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। जो यहाँ की APRO है उनका कहना है कि पूरे नॉर्थ जोन में वो अकेली है जो हमसे सिर्फ जो है फ़ोन पे बात कर सकती है। किसी भी कैमरे के सामने कोई भी चीज़ का क्लियरिफिकेशन जो करना है वो करने के लिए वो उत्तरदायी नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितने भी जो लोग यहाँ लाइनों में खड़े हैं, सुबह से यहाँ पर लाइनों में खड़े थे, जो पैसे लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, किसी भी दूसरे काम के लिए आए हुए हैं, तो उनकी तकलीफ़ें कोई है तो उनका निदान क्या है? आखिर जो लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, जिनका इन बैंक में अकाउंट है, जिनको पैसा निकालना है या पैसा चेंज करवाना है, तो जो प्रॉब्लम्स इनको आ रही है तो उनको फेस कौन करेगा? उन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने के लिए उनकी बात सुनने वाला कौन है? इसका जवाब बैंक प्रशासन किसी भी तरह से देने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ रामस्वरूप, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। वहीं देर शाम तक भी ATM के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही है और कैश निकालने के लिए लोग एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्थिति का जायजा लिया संवाददाता आदित्य आत्रे ने। देश भर में नोटबंदी हुए करीब सप्ताह भर से ऊपर हो चुका है और जो बैंकों में पैसे निकालने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इस समय मैं तिलक मार्ग स्थित SBI के ATM के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे पैसा निकालने के लिए। लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पैसे उपलब्ध हैं, लोगों को यहाँ पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ATM है वो सुबह से यहाँ पे चालू है, लेकिन जो अन्य ATM है उसकी तुलना में यहाँ का ATM शुरू है और लोग लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है, चलिए उनसे बात करते हैं कि कब से वो यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। जी, कब से खड़े हैं? अभी हो गया 25 मिनट हो गई है। तो पैसा मिल रहा है आराम से? मिल रहा है आराम से, बहुत बढ़िया है। अभी तक हमें तो मिला नहीं, अब कैसे पता लगे? आराम से ATM पे गए थे, पैसा निकाल गया था, वहाँ लाइन लग रही थी बहुत ज़्यादा। पैसा और फिर पैसा निकालने नंबर आते ही ATM में पैसे खत्म हो गए और ATM में करेंसी खत्म है, इसमें मिल रहा है पैसा। और ATM चेक किया आपने? हाँ, चेक किए थे सुबह से काफ़ी 3-4 ATM, तो करेंसी खत्म है। तो हमारे साथ कुछ लोग थे, उनका कहना था कि काफ़ी ATMs इन्होंने चेक किए, लेकिन कुछ जो ब्रांचेस के जो ATM है जहाँ पे बैंक स्थित है केवल वहीं पे कैश उपलब्ध हो रहा है। कैमरामैन विक्रम के साथ आदित्य आत्रे, फर्स्ट इंडिया।
केंद्र सरकार ने बैंकों में कतारें कम करने के लिए एक बार फिर नियमों में परिवर्तन कर आम लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। परिवर्तन की घोषणा के साथ ही एटीएम पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। बीकानेर में भी कतार में लगे लोगों से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। केंद्र सरकार द्वारा कल से नोटों के एक्सचेंज पर लगाई गई लिमिट को देखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एटीएम पर जो है लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग अब एटीएम के माध्यम से अपने पैसे निकलवाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बीकानेर के एसपीबीजे ब्रांच पर लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अपने नोटों को निकलवाने की बात करें। हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि जी किस तरह से आप कितनी देर से यहाँ खड़े हैं एटीएम? सर मैं करीब 1.5 घंटा हो गया सर मेरे को खड़ा हुआ है यहाँ पे। और बीकानेर में करीब सर एटीएम सब बंद है। यहाँ सर थोड़ी उम्मीद की आशा जगी है, इसलिए यहाँ खड़े हैं सर। पैसा निकल पाया है एटीएमों से अभी तक? सर यहाँ पैसा निकल रहा है, 2000 का एक नोट निकल रहा है सर। जी 2000 का एक नोट इन्होंने कहा कि निकल रहा है। जी आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ? पिछले 1 घंटा हो गया अभी तो। क्या पैसे निकल पा रहे हैं इस एटीएम से? जी पिछले नहीं निकल पा रहा है सर, घंटा पर हो गया सर। आप बताएं क्या कितनी देर से आप? सर आधे घंटे से खड़ा हूँ, डिपॉजिट के लिए खड़ा हूँ मैं तो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे निकले एटीएम में। सरकार ने एक जो कल से लिमिट की है 2000 रुपए चेंज करने की, क्या सही है, क्या मानते हैं? सर मेरे को सही लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी भीड़ कम होगी और बिल्कुल सही कदम है सर। आप बताएं आप भी एटीएम से पैसे लेने के लिए? 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं और डिपॉजिट कराने पैसे। उनका डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं? 2 घंटे से खड़े हैं भीड़ की वजह से? भीड़ की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो लोगों का कहना है कि जो एक लंबी कतारें लगी हुई है, काफ़ी देर से जो यहाँ भीड़ है उसकी वजह से ना तो लोग जो हैं वो पैसा निकलवा पा रहे हैं और ना ही लोग जो है वो पैसा जमा करवा पा रहे हैं। और कल से जो सरकार ने लिमिट कर दी है 2000 रुपये की, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों में बेचैनी है और लोग अपना पैसा अब एटीएम के माध्यम से निकालने में लगे हुए हैं। देखना ये होगा कि सरकार अब आम आदमी को किस तरह से राहत देती है। बीकानेर से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए विक्रम जागरवाल। वहीं इसी नोटबंदी के बीच बात करें ख्वाजा नगरी अजमेर की, तो यहाँ भी 9 दिनों से बैंकों और एटीएम्स के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई है। इस बीच खास बात यह है कि छोटी ब्रांचों में ही नहीं, मुख्य ब्रांचों में भी पैसा दोपहर तक खत्म हो जाता है। यही हाल एटीएम का भी है। इस स्थिति का जायजा लिया संवाददाता प्रियांक शर्मा ने। नोटबंदी के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार जनता से समर्थन मांग रही है, हालांकि जनता समर्थन भी मिल रहा है सरकार को, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लाइन कतारें जो है वो एटीएम के बाहर देखी जा रही है। अधिकांश लोगों की ये शिकायत है कि जो शहर में जो एटीएम है वो यहाँ पर बंद पड़े हैं और गिने चुने एटीएम जो शहर के अंदर हैं वो खाली पड़े हैं। तो ऐसे में उनमें पैसा नहीं है और लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं ये खाली एटीएम। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं जो आम आदमी इस दौरान जो है झेल रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है साहब कि व्यक्ति ने मितव्यतापूर्ण अपने खर्चे प्रारंभ कर दिए हैं और दूसरा, जहां देश हित का प्रश्न है वहां देश हित के लिए तो आम भारतीय हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुछ ही ऐसी ब्रांचेज है एटीएम की जो बड़ी बड़ी जो हैं शहर की, उनमें ही यानी कि खाली पैसा है। क्या लगता है आपको कुछ सुधार आया है? नहीं, सुधार तो आएगा बिल्कुल आएगा जी। बिल्कुल, पहले से लाइन थोड़ी कम है। जो नौ का फैसला लिया हुआ है सरकार का वो अच्छा है। कुछ लोग हैं जो अपनी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, इसको देश हित से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार भी यही चाह रही है कि उन्हें जो है जनता का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो तैयारियाँ होनी चाहिए, जो बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो बैंक पूरी तरीके से निभाए। जो एटीएम है उस पर पर्याप्त पैसा मिले और जो छोटी ब्रांचें हैं उनमें भी जो है पर्याप्त पैसा है। कैमरामैन कौशल सैन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर। वहीं अजमेर में लोगों की इसी परेशानी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, जहां अजमेर में शहर कांग्रेस कमेटी ने नया बाजार चौपड़ पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठन के पदाधिकारी भी प्रदर्शन में मौजूद थे और कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर लोगों को हो रही परेशानियों पर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेसियों का यह आरोप है कि बिना सोचे समझे और बिना व्यवस्था के सरकार ने अपना फैसला सुना दिया, जिससे आमजन को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है।
चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लिमिट को कम कर दिया गया है, 4500 से बढ़ाकर 2000 लिमिट कर दी गई है, जो कि कल से लागू हो जाएगी। आज की बात करें तो क्या कुछ असर देखा गया इस निर्णय का? जी देखिए, लोगों को जैसे ही सूचना मिली, आरबीआई ने कल जो है नए रूल्स जारी कर दिए कि अब जो 4,500 रुपये पर डे एक्सचेंज करा सकते थे, कल से वो है आप 2,000 रुपये जो है बदला सकते हैं। तो इसके बाद जो लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक जो है कतारों में लग चुके हैं और ज़्यादा दिक्कत उनकी जो है कल बढ़ने वाली है। कई जो जयपुर के शहर के जो एटीएम है या वो बैंक है, उनके पास है ना अल सुबह से ही जो है लोग कतार में लग जाते हैं और जैसे ही उन्हें आज सूचना लगी कि कल से 2,000 रुपये ही वो बदला पाएंगे, तो देर शाम से ही जो है एटीएम के सामने जो है कतार लगी हुई है। हालांकि जो बैंक का स्टाफ है, बैंक कर्मचारी है, काफी अच्छे इंतजाम उन्होंने किए हैं, ओवर टाइम किए हुए हैं और एक बॉर्डर पर सैनिक की तरह उनकी जिम्मेदारी है। हम विजया बैंक के जो हमारे रीजनल मैनेजर और डीजीएम है नरेंद्र सिंह, किस तरह तैयारियां आगे के लिए होगी? सर, कल से 2,000 की लिमिट कर दी। हाँ, कल से एक्सचेंज के लिए 2,000 की लिमिट रहेगी। वैसे एटीएम से आप लोग जैसे पहले की तरह 2,500 रुपये निकाल सकते हैं और हमारा भी पूरा प्रयास चल रहा है, एटीएम्स का रिकैलिब्राइजेशन चल रहा है और हमारे पूरे राजस्थान में 56 एटीएम्स हैं, जिसमें से मैं समझता हूं कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर 56 में से 36 एटीएम्स का रिकैलिब्राइजेशन हो जाएगा, ताकि वहां से 2,000 के और 500 के नए वाले नोट एटीएम से जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। पब्लिक की परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि एक्सचेंज की लिमिट 2,000 कर दी है, क्योंकि इससे पहले 4,500 मिलते थे। इसीलिए मैं सभी अपने देशवासियों से आग्रह करूंगा कि वो अपना खाता, जिनका खाता बैंक में नहीं है, वो अपना खाता बैंक में खोलें और हम लोग जैसे ही आपका खाता बैंक में खुलेगा, इमीडिएटली हम आपको डेबिट कार्ड देते हैं ताकि आप एटीएम के जरिए अपना पैसा निकाल सकते हैं। सर, आप और आपके स्टाफ भी दिन रात लगे हुए हैं, किस तरह जो है ओवर टाइम कर रहे हैं, किस तरह अपना समय आप दे रहे हैं? नहीं, हम लोग कोई, हमें ओवर टाइम नहीं मिलता है, न ही हम कोई ओवर टाइम हमारे किसी स्टाफ ने क्लेम किया है। हम लोग रात को 12 और 1 बजे हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे कर्मचारी, जिसमें महिलाएं भी हैं, वो 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं और हम लोग खुश हैं क्योंकि हम देश के किसी ये जो संकट की घड़ी है उसके अंदर देश के काम आ पा रहे हैं। तो बैंक के जो आला अधिकारी है वो खुद अपने स्टाफ के साथ शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह जो है समस्या आपके आ रही है। सर, अपना पैसा हम ही नहीं ले पा रहे, खुद का पैसा खुद ही यूज नहीं कर पा रहे, बहुत परेशानी हो रही है, खर्चा किराया कुछ नहीं दे पा रहे, बहुत परेशानी हो रही है। सर, कल से आपको पता आप 2,000 नोट ही एक्सचेंज करा पाएंगे? ये पता नहीं है कि कल 2,000 भी मिल पाएंगे, क्योंकि लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि शाम के 4 बजते तो पैसे खत्म हो जाते हैं, 4-5 बजे बाद बोलते हैं पैसे नहीं है, परेशान होकर फिर वापस घर जाना पड़ता है, सुबह 9 बजे आके लाइन में लगो। बैंक का स्टाफ आपके साथ लगा हुआ है पूरी मुस्तैदी से, बड़े अधिकारी तक खड़े हैं आपके लिए। तो हमारे लिए समस्या हो गई एक तरह से बहुत गंभीर, धंधा करें या बैंक के सामने लगे लाइन में, आगे भी ये क्या मालूम कब तक समस्या हल होगी हमारी। तो लोगों की अभी पीड़ा जस की तस बरकरार है, कह रहे हैं कि अपने ही पैसों के लिए उन्हें सुबह से लेकर शाम तक जो है लाइन में लगा होना है। तो वहीं बैंक कर्मियों का कहना है कि जिस तरह की भी समस्या आ रही है वो ड्यूटी देने के लिए तैयार है, लेकिन कह सकते हैं कल से लोगों की मुश्किलें जो 2,000। जिस तरह से यहाँ पर आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कल के दिन समस्याएं लोगों की कम हो जाएगी, 22,500 एटीएम्स में वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाल दिया जाएगा जिससे नए नोट सपोर्ट कर पाए उन्हें। तो इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रदेश की बात करें तो क्या इससे समस्या कम होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, हम बैंक के जो है स्टाफ उनसे ही जानते हैं कि किस तरह इस समस्या, सर जो किस तरह जो समस्या है वो है। हमारे साथ बैंक के एक और अधिकारी अरुण जेटली कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्या मानते हैं, दावे में कितना दम है? नहीं, जरूर दूर हो जाएगी। जिस तरीके से काम कर रहे हैं बैंकर्स, हर बैंक
हर लोग पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को उम्मीद है कि 30 दिसंबर तक सारे चीज हो जाएंगे, सभी कुछ इससे बहुत उसके पहले भी हो जाएगा, उसके पहले भी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। हम एटीएम देखो आप, एटीएम हमारे हर समय रहते हैं, लोग एटीएम से कैश निकाल रहे हैं, दिन में भी हम उनका एक्सचेंज करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप अकाउंट खोलो। जैसा हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जी ने कहा कि उसमें उनको हम एजुकेट कर रहे हैं कि आप अपने अकाउंट खोलो, उसमें पैसे डालो, आप वहां से निकाल सकते हो, जमा करने की कोई लिमिटेशन नहीं है, निकालने के लिए भी धीरे धीरे स्लैब भर रहा है तो वो निकाल सकते हैं। तो कई बैंक है, आपका बैंक नहीं होगा, दोपहर में करेंसी और जो कैश है वो खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ एक कभी रेयर इंस्टेंस हुआ है, अदरवाइज हमने तो देखो अभी भी हमारे एटीएम चल रहे हैं, हमारा एटीएम अभी भी काम कर रहा है। यही नहीं, हम जाते समय 9-10 बजे फिर लोड करके जाते हैं ताकि किसी भी तरह लोगों को किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो बैंक कर्मियों और स्टाफ का कहना है कि वो जो है जाते जाते भी एटीएम में जो है करेंसी और कैश डाल के जाते हैं ताकि बिल्कुल लोगों जिस को तरह जो से है अब फैसला यहाँ पर लिया गया है, कल कई एटीएम्स में नई ट्रे यहाँ पर लगा दी जाएगी, वो सिस्टम यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा जिससे लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी के बाद से समाज का हर तबका बैंकों से रुपए बदलवाने और निकालने के लिए कतार में लगा हुआ है, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जो पूरी तरह से लोगों की खुशी के मौके पर मिलने वाले नजराने यानी कि इनाम पर ही निर्भर है। जी हां, किन्नर समाज नोटबंदी के बाद से परेशान है। जहां भी वो बधाई लेने के लिए जा रहे हैं वहां से उनको खाली हाथ ही मायूसी लौटना पड़ रहा है। वहीं बैंकों में भी लग रही कतारों से भी किन्नर समाज ने असुविधा होने की बात कही और बिना तैयारी के हुए नोटबंदी के इस फैसले पर अपना विरोध भी व्यक्त किया। जयपुर के आमेर में 500 और 1000 के नोट बंद होने से बैंकों में नोट बदलने और नोट जमा करवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रही, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं एक ग्रामीण बैंक ऐसा भी देखा गया जहां पर बैंक में लोगों को लाइनों में खड़े रहने की जरूरत ही नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जयसिंहपुरा खोर के राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की, जिसमें स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैंक की व्यवस्था संभाली और बैंक के बाहर हेल्प डेस्क लगाकर लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे जहां कोटा में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।